पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, चनाब, सतलुज और रावी की बिफरी मौजों की हेड पंचतन आमद जारी है। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके ज़ेर-ए-आब है। रहीम यार खान के 34 देहात मुतासर। चाचड़ा पर भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा। अलीपुर में दरिया चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो चुका है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हैं। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2000 से ज्यादा घर डूब गए हैं। दरिया सतलुज में बददस्तूर सैलाबी सूरत हाल है। लोगों की नकल मकानी। ओकाड़ा में हेड सुलेमानी पर भी पानी जमा हो चुका है। 46 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब है। बुरेवाला में पानी सहूका और मुल्हिका देहात में दाखिल। दर्जनों मकानात मुनहदिम। बहावलपुर में कई इलाके डूब गए हैं। लोधरा में भी तबाही। मुंशीवाला बंद टूट गया, फसलें तबाह। पाकपतन में हर तरफ तबाही के मनाजिर। 75 देहात ज़ेर-ए-आब। 58,000 एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुर्द। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए। दरियाए रावी में पानी की सतह कम होने के बाद दोबारा बढ़ गई। ननकाना साहिब के 121 देहात के 30,000 अफराद मुतासिर हुए। 45,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलों को नुकसान। खानेवाल में बंद टूटने से तबाही, मकानात गिर गए। कमालिया के दर्जनों देहात की राबता सड़कें दरियापुर्द हो गई। ओकाड़ा में बस्ती माड़ी पटन में दर्दनाक मनासिर। शोरकोट में बाहू पुल पर पानी का बहाव 3,05,000 क्यूसिक हो गया। 44 देहात ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद में सैलाब से दर्जनों स्कूल शदीद मुतासिर। अब भी कई फीट पानी जमा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी जारी है। मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब ने क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस शुरू कर दी है। नाजरीन, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शोरकोट का इलाका डुबकिला मुकम्मल डूब गया। मुजफ्फरगढ़ में 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई एकड़ फसलें और बागात तबाह। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया चनाब में गिरेवाला के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों से समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या सिचुएशन है। सबसे पहले उकाड़ा का रुख करते हैं। सामिया मौजूद है वहाँ पर। सामिया, आप मुझे बताइएगा कि क्या मनाजिर देख रही हैं आप यहाँ पर, और रिलीफ कैंप्स की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ओकाड़ा के रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों को इस वक्त जो है कुरान की तालीमात से रुशनास कराया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा भी मौजूद है, रबनवाज मौजूद है। हम इनसे जानते हैं, सर ये बड़ा इनिशिएटिव है, रोज़ क्या डेली बेसिस पे बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैडम चीफ मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत की रोशनी में हमने यहाँ पर बच्चों के लिए ये जो हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान हैं, इनके लिए हमने यहाँ पे ताकि इनकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो, हमने इनके एजुकेशन जो कैंप्स हैं हमने उनको इस्टेब्लिश किया हुआ है। मॉर्निंग में यहाँ पे जो दीनी तालीम है वो होती है। इनके लिए हमने स्काउट्स भी अरेंज किए हैं, जो इन बच्चों की जो एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ इनकी जो मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के हवाले से भी क्लासेस हो रही हैं। और शाम में सेकंड टाइम की हमने इनके लिए जो कारी साहबान हमने वो हायर किए हुए हैं, वो इन बच्चों को यहाँ पे जो कुरान पाक की जो तालीमात है वो दे रहे हैं कि ताकि हमारे ये जो नन्हे मुन्ने मेहमान हैं जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि बच्चे जो हैं कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इनको दूसरी जो किताबें हैं वो भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर टीचर मौजूद हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर इस तरह का माहौल है, बड़ा कंफर्टेबल माहौल है। यहाँ पर ना सिर्फ सेहत की तिब्बी सहूलियात मैसर की जाती हैं और इनको कैंप्स दिए जाते हैं, इनके मवेशियों का भी ख्याल रखा जाता है और जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया भी जाता है ताकि उनके मुस्तकबिल पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। जी यकीनी तौर पर यह खुशाइन बात है। सामिया हमारे साथ ही रहेगा। शोरकोट में रिदा मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रिदा, आप मुझे बताएगा शोरकोट के क्या हालात है, क्योंकि इत्तलात तो यही मौसूल हो रही है कि मुकम्मल तौर पर इलाका डूब चुका है। शोरकोट में दरियाए चिनाब की बिखरी हुई लहरें जो हैं वो तबाही की दास्तानें रकम कर गई हैं। 44 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मैं इस वक्त मौजा डबकला में मौजूद हूँ। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। 25,000 यहाँ की आबादी है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। फसलें बह गई हैं, माल मवेशी बह गए हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर सैलाबी पानी की में खड़े इमदाद के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि किसी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। लोग यहाँ के जो मकामी मलाह हैं उनको अपनी जेब से पैसे देकर किसी न किसी तरीके से बच्चों को और अपनी ख़वातीन को उनका इनकलाब मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोती धोती
ख्वातीन जो है वो यहाँ पर आ रही हैं, बचा कुचा सामान है उनके पास और अपने जो प्यारे वहाँ पर उनके सैलाबी पानी की नज़र हो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि खुदारा यहाँ की इंतज़ामिया यहाँ पर भी कुछ रहम करें, इनको हालात के रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया गया है। बुजुर्ग निढाल है, बच्चे जो है वो भूख से बिलक रहे हैं और यहाँ पर हर एक को जान के लाले पड़े हुए हैं। जो सैलाब है उसकी मुसलसल पानी की सतह में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंतहाई सूरत हाल जो है वो संगीन है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। 25,000 से ज्यादा बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। रिदा, साथ ही रहेगा मुकरम को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। मुकरम, आप मुझे बताएगा कि मुजफ्फरगढ़ के क्या हालात देख रहे हैं आप और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा है? आज बिल्कुल दरिया चनाब से निकलने वाले मुंह जोर रेले जो हैं वो हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। 50 से ज़ायद ज़िला मुजफ्फरगढ़ के जो मौजा जात हैं वो मुतासिर हो चुकी हैं, सैकड़ों तबाह हो चुकी हैं और हर तरफ जो वो पानी है। बात की जाए जवाना बंगला की, उसके साथ साथ दोआबा की, सुनक्की की और उसके अलावा दीगर जितने भी इलाके हैं, ख़ासतौर पे शेर शाह एक बस्ती है, वो बस्ती अकबराबाद और शाकिर शाह बस्ती, ये तमाम बस्तियां तकरीबन हज़ारों के तादाद में जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं और इसी तरह लाखों अफराद जो हैं वो परेशान हैं। इस वक्त जो है मुजफ्फरगढ़ में 28 जो हैं वो कैंप्स लगाए गए हैं और इनमें तकरीबन 7 से 8 हज़ार अफराद जो हैं मुख्तलिफ़ कैंप्स में जो हैं वो रह रहे हैं। और इस सिलसिले में जो है डिप्टी कमिश्नर ज़िला मुजफ्फरगढ़ से जो है गुफ्तगू हुई मेरी, तो उनसे मैंने ब्रीचिंग के हवाले से पूछा कि हालात यहाँ पर। ठीक है मुकरम, साथ ही रहेगा वेल्डिंग एंड ड्यूज की तरफ चलते हैं। वेल्डिंग, आप मुझे बताएगा कसूर के क्या हालात देख रही हैं आप और यहाँ पर पानी के बहाव के हवाले से हमें बताइएगा। वेल्डिंग, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, वेल्डिंग से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मकसूद ने हमें ज्वाइन किया, मकसूद से जानते हैं। मकसूद, मुल्तान की क्या सूरत हाल है, पानी के बहाव के हवाले से हमें बताएं और ये बताएं कि इवैक्यूएशन का अमल कहां तक पहुंचा है, इंतजामिया की कारकर्दगी कैसी है? जी बिल्कुल, दरिया चनाब जिसमें मुसलसल पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और वक्त के साथ साथ जो है इसकी जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है, जिसने मुतअद्दिद बस्तियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इसी हवाले से हेड त्रिमू से बताया जा रहा है कि हेड त्रिमू से अगले 24 घंटे में 3 लाख से ज़ायद क्यूसिक का जो रेला है वो दाम में शामिल होगा और उसके बाद 48 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि हेड सिदराई का जो 1 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो दरिया चनाब में शामिल होगा। और जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है, जिसके बाद जो इलाका मकीन है उनकी जो इनखला का सिलसिला है वो भी इंतजामी की जानिब से किया जा रहा है। और बताया गया अब तक 5 लाख से ज़ायद जो इन लोग हैं उनको इनखला कर लिया गया है उनका, जबकि 4.5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं उनको भी जो है महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया। इसी हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मुल्तान काफ़ी मुतहरिक हमें नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से जो इकदाम हैं वो भी मुकम्मल कर ली गए। ब्रीचिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो ब्रीचिंग पॉइंट पर हेड मोहम्मद गरेवाला के मकाम पर जो है कई रोज़ से ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है और खारदार तारे लगाई गई हैं, बैरियर्स लगा दिए गए हैं ताकि जो शहरी हैं वो उस बारूदी मवाद जहाँ पे रखा माइंस लगाए गए हैं वहाँ का रुख ना करें। और सख्ती यहाँ पे पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू पुलिस यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं जो, और यहाँ पर जो बोट क्लिनिक है वो भी चला दी गई है और जो शहरी बाजिद हैं अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं वहाँ तक क्लिनिक बोट जा रही है और उनको तिबी इमदाद फराहम कर रही है। ठीक है, इंतजामिया मुतहरिक के साथ ही रहेगा।